सांसद अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन 1 तारीख से या 30 मई से हमने जो ये अभियान शुरू किया है पूरे देश में चल रहा है। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि जनता का जो भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है वो अद्भुत है। मोदी जी के नेतृत्व को दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता भी आत्मसात करती है। उसका परिणाम है कि जहां हम जा रहे हैं, जहां भी हम बात कर रहे हैं, समर्थन, प्यार और स्नेह के अलावा बार बार जनता की एक ही इच्छा जो हम बार बार पूछते हैं, उनका कहना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत की आज जो छवि विदेशों में है वो उससे पहले कभी थी नहीं। और उन सबका मानना है कि 2024 में दिल्ली की 7 सीटें जीतकर एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हम भारत को प्रगति पथ पर जहां ले जा रहे हैं उसको और अग्रसर होता हुआ देखें। अभी प्रवेश जी की प्रेस वार्ता के बाद जैसे पीछे आप लोगों ने आपके सहयोग से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी को आप सबने कवर भी किया और जिस तरह से वो संपर्क से समर्थन में जाके मिले, तो आज हमारे विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले हैं और इस प्रेस वार्ता के बाद हम लोग भी वहीं जाएंगे और पूरा दिन शाम तक, और कल वो शायद नई दिल्ली में रहेंगे। तो ऐसा संपर्क से समर्थन हमारा लगातार 30 जून तक चलने वाला है। ये 1 माह का हमारा अभियान तो है, लेकिन 2024 की जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं, तो दिल्ली में हम इस अभियान को 1 माह तक रोकने वाले नहीं। अब ये अभियान हमारा 2024 की जीत के बाद ही खत्म होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर इस मुहिम में लग गया है और हम निस्संदेह जब जिस संकल्प की पूर्ति के लिए लगते हैं तो उसे अचीव भी करते हैं। और 2024 में 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लेते हुए देखेंगे तो वो स्वर्णिम अवसर अभी से हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। तो आज की प्रेस वार्ता में प्रवेश जी अपने क्षेत्र के कामों का जिक्र करेंगे। और अभी मैं जब एग्जीबिशन देख रहा था तो मुझे खुशी हुई कि कोविड में इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाना, इतने बड़े सेंटर बनाना, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर देना, नीचे तक गांव में जाना, मंडलों को देना, अनेकों अनेक काम जो उन्होंने किए हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। देश में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाजन संपर्क अभियान में लगे हुए हैं। और ये महाजन संपर्क अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सरकार के, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और अगर सरकार अच्छा काम करे तो उसका प्रचार करना भी एक अच्छी बात है। और आज केवल हमारे देश में नहीं, भारत में नहीं, आज हम अगर किसी के भी घर जाते हैं तो वो कहता है कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे भारतीयों का मान सम्मान आज केवल देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है। और ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। आज केवल ऐसा नहीं कि हमारे केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही, बल्कि एक आम जन भी जो पूरा दिन अखबार में, टेलीविजन पर मोदी जी के कामों को देखता है, सुनता है, तो वो आज उनके लिए खड़ा हो गया है। तो मैं कुछ कामों का यहां पे जिक्र करना चाहता हूं
जो खास तौर पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में भारत सरकार द्वारा किए गए। 9 साल में ऐसे अनेकों काम हुए और हजारों करोड़ रुपए के काम हुए। तो मैं कुछ काम आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे कि UER-2 सड़क, एक मास्टर प्लान की ऐसी सड़क जो पिछले 20 साल से लंबित थी और काम उस पर हो नहीं पा रहा था और बहुत सारी अड़चनें थी। तो मैं जब अपने परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिला, और कई बार मिला, उन्होंने जब तक हां नहीं कर दी कि मैं ये सड़क को बनाऊंगा, तब तक मैं उनसे मिलता रहा। क्योंकि पहले ये सड़क को DDA को बनाना था, उसके बाद में NHAI ने इसको अपने हाथ में लिया। 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके 2 साल के अंदर अंदर में इस काम को NHAI ने पूरा किया। और ये सड़क जो मुख्य रूप से पश्चिमी लोकसभा में जाती है, मगर आज पूरी बाहरी दिल्ली, जो साउथ दिल्ली लोकसभा भी है और जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा भी है, ये तीनों लोकसभाओं को इस सड़क ने, एक सड़क ने आपस में जोड़ दिया है। यानी कि आप देखिए, आप सभी दिल्ली से अच्छे से परिचित हैं, तो आप देखिए अलीपुर से आज हमको शिव मूर्ति आने में 2 घंटा लगता। ये सड़क बनने के बाद में केवल 20 मिनट के अंदर अंदर में कोई आदमी अलीपुर से शिव मूर्ति पहुंच सकता है, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके NHAI ने इसको बनाया है। अभी पीछे हम सभी, नितिन गडकरी जी, दिल्ली के LG महोदय, हम सभी उसके दौरे पर गए थे और इसी साल के दिसंबर से पहले वो सड़क का काम हो जाएगा पूरा और वहां पे गाड़ियां चलने लग जाएगी। मैं समझता हूं दिल्ली में ये कोई बड़ी सड़क बनी है तो ये आखिरी सड़क है, क्योंकि इसके बाद में दिल्ली में जमीनें नहीं बची। आज जो जमीनें बची थी वो केवल हमारी बाहरी दिल्ली में बची हुई थी। तो एक काम तो ये हुआ। उसके बाद में एक हमारी लोकसभा में नजफगढ़ में 20-25 साल से एक हॉस्पिटल की मांग थी कि सरकारी हॉस्पिटल बने, और वहां भारत सरकार की जमीन भी थी। और 3-4 बार अलग अलग वहां पे नेताओं ने उसका शिलान्यास किया, मगर कभी भी काम हुआ नहीं। तो मुझे याद है कि 2019 के